नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता कानून विधेयक को लेकर चर्चा की गई। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि जो भ्रांतियां मुस्लिम समुदाय के लोगों में यूसीसी को लेकर है वह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने से मुस्लिम समाज का कुछ अहित नहीं होने वाला है और न ही उनकी कोई पूजा पद्धति में किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला है। देखिए, जो आजकल जो घरेलू वायलेंस बढ़ रहा है और तलाक के नाम पे जिस तरह से मिसयूज़ हुआ है, मैं जानता हूँ। मैं एज एक तालिब इल्म के एक छात्र के मैंने कुरान को पढ़ा है और उसके साथ मैंने अन्य धर्मों को भी पढ़ा है। किसी धर्म के अंदर भी महिलाओं को का असम्मान नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है। और आपको बता दूं, एक बड़ी बात है, जब ये चीज़ जाएगी ना और महिलाएं अपने अधिकारों को हासिल करेंगी तो ये इनके दिमाग सही हो जाएंगे। कैसे? आपको बताना चाहता हूं कि बीवी की जिम्मेदारी पत्नी की रोटी बनाने की नहीं है, कपड़े धोने की नहीं है, बच्चे को दूध पिलाने की नहीं है। ये उस बाप की जिम्मेदारी है जिसके वो बेटे हैं, बच्चे। ये है महिला का सम्मान, ये इस्लाम ने सम्मान दिया। कहीं आपको लगता है? मैं अपने प्रोग्रामों में मदरसों में जाकर के ये कह रहा हूं कि तुम महिलाओं का सम्मान करो उस वक्त जब ये गर्भवती हो तो इनकी देखभाल रखो। यहाँ क्या होता है? वायलेंस हो रहा है। यूसीसी कानून को पटल पर रखे जाने से पहले उत्तराखंड विधानसभा सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से यूसीसी ड्राफ्ट को पढ़कर चर्चा करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर सदन ने विपक्ष को 2 घंटे का समय दिया। इस बात पर नाराजगी जताते हुए भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग 700 पन्नों का है, जिसके लिए 2 घंटे बहुत ही कम समय है, जबकि विपक्ष को यूसीसी बिल का अध्ययन करने के लिए ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार आनन फानन में सत्र आहूत करना चाहती है। नहीं है, लगभग 700 पेज का ये ड्राफ्ट है, ये बिल है। क्या 2 घंटे में पढ़ पाएंगे? इसके अध्ययन करने के लिए हमें समय चाहिए। क्यों सरकार बचना चाहती है? आनन फानन में सत्र करना चाहती है। सत्रावधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी सही तरीके से इसका अध्ययन कर सके। अध्ययन के बाद सभी चर्चा में भाग ले सके, इसके दोषों का भी पता चल सके ताकि उसका निवारण किया जा सके। राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में यूसीसी का विशेष सत्र आहूत किया गया है। इस बीच किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ पर नाराजगी जताते हुए नजर आए। राजेश शुक्ला ने तिलकराज बेहड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि तिलकराज बेहड़ लगातार सदन में लोगों को गुमराह करते हैं और उनका नाम लेते हैं, जबकि सदन की परंपरा के अनुसार सत्र में किसी बाहर के व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और राज्यपाल को पत्र सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पत्र में यह साफ लिखा गया है कि तिलकराज बेहड़ अपनी बीमारी का बहाना देकर सदन में उन क्षेत्रीय अधिकारियों पर गलत आरोप लगाते हैं जो क्षेत्र में उनकी गलत बातों पर अमल नहीं करते। दस साल लगातार मैं विधायक रहा हूं और सदन के अंदर या सदन के बाहर मैंने अपने विरोधियों विपक्षियों का भी सम्मान किया है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बार सदन में जो मेरे क्षेत्र से विधायक चुनकर आए हैं, श्री तिलकराज बेहड़ जी, वो निरंतर सदन को गुमराह करते हैं। कई बार मेरा नाम लेते हैं, जबकि परंपरा है कि जो सदन में नहीं होता उसका नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने आज एक पत्र सौंपा है सभापति महोदया को और इसकी कॉपी मैंने मुख्यमंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को और गवर्नर साहब को, महामहिम साहब को दी है। इसमें मैंने कहा है कि वो अपनी बीमारी का हवाला देकर, अपने बुजुर्ग होने का हवाला देकर, इमोशनल बातें कहकर क्षेत्र के अधिकारियों पर गलत आरोप लगाते हैं सदन के अंदर, और उन अधिकारियों के खिलाफ लगाते हैं जो उनकी गलत बातें नहीं मानते क्षेत्र में। और ऐसा करके उन्होंने कई अधिकारियों को हटाया भी है यहाँ से, क्योंकि वो इतना इमोशनल होकर बात करते हैं कि लोगों को ऐसा माना जाता है कि सदस्य जो चुनकर आया है वो सही ही कह रहा होगा। ऐसे में अधिकारियों का पक्ष भी नहीं आ पाता। और सत्य उत्तराखंड विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल को सदन के पटल पर रखा गया है। ऐसे में पूरे राज्य भर में
सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हल्द्वानी में भी समुदाय विशेष वाले क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से बचा जा सके। बनभूलपुरा से लेकर जवाहर नगर तक लगातार फोर्स का मूवमेंट है, तो वहीं एसएसपी प्रहलाद मीणा खुद मौका मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। यूसीसी बिल के विधानसभा में आने के बाद से लेकर विधानसभा सत्र तक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। विधानसभा सत्र के मद्देनजर हमेशा ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, तो उसी क्रम में हमने हल्द्वानी शहर में और नैनीताल जिले के सभी कस्बों में एक ड्यूटी प्लान तैयार किया था। उसी के क्रम में आज हमने फोर्स डिप्लॉय किया है और हमारे पुलिस फोर्स तैनात है। वैसे सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अगर कोई किसी तरीके की घटना होती है तो उसको डील करने के लिए सारी फोर्स तैनात है। सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है और बाकी चीज़ों का भी इंटेलिजेंस कलेक्शन किया जा रहा है। बाकी सब कुछ सामान्यपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि सबको शांतिपूर्ण तरीके से। खबर उत्तराखंड के कालागढ़ से है, जहां गन्ने के खेत में गुलदार के मादा शावक का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन कर्मियों सहित मौके पर पहुंचे डिप्टी रेंजर मृत शावक की उम्र 1.5 से 2 साल बता रहे हैं। आपको बता दें कि विनोद, रणवीर, राधे सहित अन्य मजदूर कार्य करने के लिए गांव बेरीगड्ढा स्थित गन्ने के खेत पर पहुंचे, जहां खेत में मृत गुलदार का शावक मिला, जिसके बाद मजदूरों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन कर्मियों सहित मौके पर पहुंचे डिप्टी रेंजर सुनील राजोरा ने गुलदार के शावक को मादा होने का हवाला देते हुए कहा कि मृत शावक की उम्र 1.5 से 2 साल की है। वन विभाग की टीम शावक के शव को ले गई है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल के पटल पर रखे जाने पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने धामी सरकार की सराहना करते हुए नजर आए। शादाब शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के लिए जो वादा किया था उन्होंने पूरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि यूसीसी में 50% अधिकार हर धर्म की बेटियों को दिया जा रहा है। हमेशा विरोध किया है। यूसीसी संविधान की मूल भावना में था, लेकिन लंबे समय तक जो सरकारों में रहे उन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। आज समय मांग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो विरोध करने वाले विरोध करेंगे, जो काम करने वाले हैं वो काम करेंगे। हम काम कर रहे हैं, इसीलिए देश मोदी जी के साथ है, धामी जी के साथ है, इसलिए देश साथ खड़ा है। और मुझे लग रहा है जो विरोध करने वाले हैं विरोध करते रहे, जनता भी उनका विरोध करेगी। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सभी को गौरवान्वित करने वाला ये पल है। ये बिल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला बिल साबित होगा। इससे बाल विवाह पर रोक लगेगी। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि यह कानून कई देशों में भी लागू है। भारत में इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। यूसीसी उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये महिला सशक्तिकरण को लक्ष्य लेकर के ये बिल जो है पास होगा, ताकि महिलाओं का सम्मान मिले, महिलाओं को शक्ति मिले। इसके साथ साथ बाल विवाह जो है वो नहीं होगा, अवैध माना जाएगा। इसके साथ साथ बहुत से इसके अंदर नियम हैं जिनसे मैं समझता हूं कि एक आचार संहिता पूरे हमारे देश में लागू होगी। और इससे यही यूसीसी जो है सऊदी अरब में, टर्की में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, फ्रांस में, अजरबैजान में, जर्मनी में, जापान में, कनाडा में भी लागू है। तो अन्य देशों के अंदर भी ये यूसीसी लागू है। तो निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड से इसका प्रारंभ हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी समान नागरिक कानून को लेकर सदन में चर्चा हुई, जिसके साथ माना जा रहा है कि अगले दिन सदन में धामी सरकार की ओर से यूसीसी पर मुहर लग जाएगी। इस बात को लेकर राजपुर रोड विधायक खजान दास ने कहा कि समान नागरिक विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा है और अगले दिन तक यह पारित भी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐतिहासिक निर्णय लेकर उत्तराखंड की शान को बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति के लिए जिस तरह इस कानून में नियम बनाए गए हैं उससे वे सुरक्षित महसूस करेंगी। वहीं इसके साथ ही
लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने कहा कि यूसीसी सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरवशाली पल के रूप में आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून के बाद अब यूसीसी का धरातल पर आना हम सब के लिए गौरवशाली बात है। ये उत्तराखंड राज्य देव भूमि है, जहां माँ गंगा, माँ यमुना, भगवान केदारनाथ, भगवान बद्री विशाल, हेमकुंड साहिब ऐसे महातीर्थ यहाँ उत्तराखंड में है। और सम्मान नागरिक कानून की जो आज सदन के पटल में रखा गया है, जिसमें विचार विमर्श हो रहा है, चर्चा हो रही है और कल तक पारण भी हो जाएगा। काशीपुर खंड विकास सभागार में तहसील दिवस और जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव दीपक कुमार, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने जन संवाद किया। इस दौरान अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकांश समस्याओं का निस्तारण मौके पर किया। जन सुनवाई में सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई सहित संबंधित 100 से अधिक समस्याएं सामने आई और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए और आमजन की समस्याओं का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा। शासन की प्राथमिकता है और इसका उद्देश्य यही है कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी बातें हो सकता है कि सही फोरम पर न सुनी जा रही हों, या कुछ लोगों को ये भी शंका रहती है कि मेरे साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। तो ये रोस्टर फिक्स है कि डीएम हर तहसील में जाएंगे रोस्टर के हिसाब से। तो आज काशीपुर का दिन था, तो हम हैं यहाँ पर, सीडीओ साहब हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सारे विभाग के जिले स्तर के अधिकारी हैं। यहाँ पर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो मांग के शक्ल में होती हैं, तो मांगों के लिए सचमुचे तहसील दिवस नहीं है, बट जो जेन्युइन समस्या होती है वो चाहे मांग से भी हो और संसाधन है तो उनको भी हम लोग हल करते हैं। यूसीसी को लेकर लैंसडाउन विधायक दिलीप कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा दिलीप कुमार ने। भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गौरवशाली दिन के रूप में ये आगे आया है और मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य हमको मिला है, विशेषकर उत्तराखंड वासियों को, कि हमने एक दो ऐतिहासिक बिल हमने जो पास किए हैं उनमें नकल विरोधी है, धर्मांतरण का है और आज ये हमारा यूसीसी का बिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही हमारे लिए गौरव करने वाली बात है। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।